ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 17वां चल रहा था। यहाँ ज्ञान द्वारा प्राप्त होने योग्य परमात्मा के परम प्रकाशमय स्वरूप का कथन करते हैं कि वो किस तरह उस जानने के बाद उसकी अनुभूति होती है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेय ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। तत् मतलब वह पर ब्रह्म जो यहाँ कैसे क्या कहता है मतलब वो अलग दूसरा बोध करते हैं। जीव को इदम है ना, ये शरीर है और वो उसमें रहने वाला वो तत्व, वो पर ब्रह्म, वो पर है। पर का अर्थ होता है कि ये नहीं कि वो दूर है ना। वो पर का अर्थ होता है कि इस संसार से वो अतिरिक्त है। जो संसार तो माया से आच्छादित है और वो माया से भी परे है, इसलिए वो पर कहते हैं वहां। कि आ, पर का अर्थ तो ये नहीं होना चाहिए कि वो दूर होने से जानने योग्य नहीं है ना। कई कई लोग बोलते ना दूर से नहीं दिखता हमको, नहीं तो हमको समझ में आ जाता था। तो परमात्मा क्या ऐसा है कि दूर है, वह कह दिया। वह तो मतलब होता है कि वो जैसे कोई भी वस्तु को हम बोधित करेंगे, संबोधित करेंगे, अ, ततः पर्वत अस्ति। हम्म, वो पर्वत है, वहां पर्वत है, तो क्या होगा, दूर से बोध हो जाएगा हिमालय का। हिमालय दूर से दिख रहा है, सूर्य दूर से दिख रहा है, सूर्य का बोध हो रहा है। तो वैसे ही परमात्मा का बोध होगा क्या? तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो तज्ज्योति तमसः, वो अंधकार से और तज्ज्योतिष उजाले से भी परे है। या फिर वो जो सूर्य को प्रकाश देने वाला है, तज्ज्योति, वो उस ज्योति का स्वरूप है। वो सूर्य का स्वरूप है। सूर्य को कहाँ से प्रकाश मिल रहा है? सूर्य प्रकाशित कहाँ से होते है ना। तो या तो फिर वो पहले भी भगवत गीता में कहा है, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। परमात्मा ने तो कह दिया कि मेरा जो बोध होता है वो कैसा होता है, वो इससे अतिरिक्त होता है। वहां किसी की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही तमसः मतलब ज्योति की जरूरत पड़ेगी, ना ही अंधकार की जरूरत पड़ेगी। वे अंधकार में भी कार्य होते हैं ना। चोरी आदि करना तो अंधकार में होता है, भोगों का कार्य अंधकार में होता है। तो वहां तो जो वो जरूरत पड़ती है। तो ये जरूरत क्या है, ये उजाला दिख रहा है हमको, ये जो अंधेरा दिख रहा है, तो कहेंगे अगर हम उस अंधेरे को परमात्मा का स्वरूप मानेंगे, या फिर ये जो उजाला प्रकाशमय जो है उसको परमात्मा का स्वरूप मानेंगे, तो ये तो चक्षु से दिखता हुआ है, चक्षु से दिखने वाला है। तो इसका अर्थ ये कि भी माया है, जो दिखता है वो तो माया है। तो वो परमात्मा है वो सब नहीं, वो भी नहीं है। ना वो अंधकार से जो है युक्त है, ना वो प्रकाश से युक्त है। हाँ, उससे युक्त प्रकाश है।
उससे युक्त अंधकार है। वो अंधकार से जो है भिन्न नहीं है, प्रकाश से भिन्न नहीं है, लेकिन जो है वो कहा है कि अ, प्रकाश से वो अतिरिक्त है। मतलब कि जो दिखता है वो है नहीं। हाँ, हाँ, उससे से तो निर्माण हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका अस्तित्व नहीं है। जिस उससे हो रहा है, लेकिन जिसमें वो दिख रहा है उसका अस्तित्व नहीं है। समझना पड़ेगा, यही तो हो रहा है। जिससे प्रकाशित हो रहा है वो दिख नहीं रहा है, और वो जो प्रकाशमान है वो दिख रहा है। तो जो प्रकाशमान है वो प्रकाशमान अपना अस्तित्व नहीं है, वो है नहीं। और जो जिससे प्रकाशमान हो रहा है वो दिखता नहीं है। तो या ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति कहते हैं, ततः वो परब्रह्म ज्योतिषाम, वो ज्योतियों का भी ज्योति ही एवं माया से अत्यंत परे है। यहाँ तमस का अर्थ क्या है? माया। तो देखो, ये संसार अंधकारमय है, तमस कहाँ उसको? तम मतलब अंधकार, और वो माया से परे है। माया उससे उत्पन्न हुई है, उस पर ब्रह्म से उत्पन्न हुई। माया कोई कोई एक वो अलग वस्तु तो है नहीं। जो जितना भी प्रपंच है वो माया है। जो प्रपंच दिख रहा है वो उससे उत्पन्न हुआ, लेकिन वो प्रपंच भी अंधकार कहा गया है। और ज्योतियों का ज्योतियों का ज्योति जो कहाँ है? ज्योति श्याम अपि ज्योति ही। अ, अ, जिसका जिसने ये सृष्टि उत्पन्न की है, उस पर ब्रह्मा ने। तो उस पर ब्रह्मा का जो है क्या है? वो ज्योतिषा पर ब्रह्म, वो ब्रह्मा। और ब्रह्मा से जो उत्पन्न होता है जो सृष्टि, वो ज्योति है ना। तो ज्योतिषाम अपित ज्योति, यहाँ कहते हैं कि जो ब्रह्मा से भी परे है, जिसने ये सृष्टि निर्माण की है। अगर संशय करेंगे कि भाई हाँ, अगर ये ज्योतिषाम नहीं देते, है ना, ज्योतिषाम ये पद इसमें नहीं देते, तब एक आरोप लग जाता है। क्या? कि ब्रह्मा बड़ा हो गया, क्योंकि ब्रह्मा ने तो सृष्टि की हुई है। ब्रह्मा जो है उत्पत्ति करता है, तो वो होगा फिर। माया से बड़ा कौन हो गया? ब्रह्मा। तो वो बड़ा हो जाएगा तो नहीं। बोलते हैं कि उससे जो ब्रह्म है, मतलब जो ब्रह्मा है जिसने ये सृष्टि उत्पन्न की है, तो हम उसको संबोधित करेंगे कि यही ब्रह्म है, क्योंकि उसी से सब जगत जो है चलायमान हो रहा। और जो दिख रहा है वो प्रपंच, वो माया, तो ब्रह्मा से उत्पत्त हो गई माया, है ना। ब्रह्मा से माया की उत्पत्ति हो गई, ऐसा मान सकते हैं या ऐसा मानेंगे। इसलिए यहाँ ज्योतिषाम दिया कि नहीं, ब्रह्मा भी इसी से उत्पन्न हो गया, या ब्रह्मा से भी वो परे है, ऐसा। तो वो पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति, है ना। तो यहाँ आता है नृत्यावसाने नटराज राजो। उस पद में नटराज राजो कहा है। क्यों? क्योंकि नटों का राजा भगवान भोलेनाथ। जितने नट है नटों के राजा है। एक तो एक साधारण होता है नट, मतलब नृत्य करने वाला, और वो नृत्य करने वाला जो साधारण गुरु है। लेकिन जो महागुरु है, मतलब सब उससे अच्छा और कोई नहीं नृत्य करता होगा इस संसार में। तो उसके भी, उसके राजाओं के राजा भगवान भोलेनाथ। इसलिए कहते हैं नृत्यावसानी नटराज राजो, ननाद ढक्कम नौ पंचवार। आगे नहीं जाना है, लेकिन वो नटों के राजाओं के राजा। तो वैसे परमात्मा जो है
ज्योतियों का भी ज्योति जो है उस ज्योतिषाम उससे भी परे है, उस ब्रह्मा से भी परे, वो अत्यंत परे कहा जाता है वो परमात्मा। ज्ञानम कैसे प्राप्त होगा फिर, इतना परे है तो। उसको प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो बोलते हैं ज्ञानम, आपको उसको जानना पड़ेगा। अब जानना कैसे है, तो यहाँ पहले भी कहा है कि वो निर्गुण सत्ता से जो है जाना जाएगा। सगुण रूप तो जो उसका माया का रूप है, क्योंकि माया ने उसको उत्पन्न किया है। उस माया से सगुण परमात्मा की उत्पत्ति है, और निर्गुण परमात्मा से माया की उत्पत्ति है। यहाँ क्योंकि माया ही दर्शाती है ना परमात्मा को। राम जी को दर्शन करा रहे, राम जी का हमको दर्शन हो रहा है, किससे हो रहा है, चक्षु से। और किस में हो रहा है, संसार में। तो संसार तो तमस कहा गया, माया भी कहा गया। तो माया से दृश्यमान हो गया परमात्मा, तो माया के अधीन हो गया वो। भले ही उनको माया लिप्त नहीं है, लेकिन संसार जो हो रहा है, उनके जीवन में जो सुख दुख हो रहे हैं, वो किसके अधीन हो रहे हैं, माया के अधीन हो रहे हैं, है ना। राम जी, सीता मैया से वियोग होना, राम जी को वनवास होना, माता का विरुद्ध होना, सीता मैया को जो है रावण लेके जाना, सीता मैया को बाद में जो है धरती माता में समाना, ये क्या कौन सा कार्य है, ये सब माया का कार्य है। और उसमें भी उस समय भी माया का उपयोग किया गया कि जो भी अग्नि परीक्षा लेती है वो माया भी लेती है। असली सीता मैया तो जो है नहीं है, वो तो उस समय जो है अपने धाम में स्थित है। लेकिन जो जो माया भी है वही परीक्षा ले रही, वही जो है जमीन के अंदर जा रही है, वही रावण के हाथों जो है अपहरण हो रहा है उसका। तो वहां और माया के द्वारा ही उस रावण को तिनका दिखाया जा रहा है। तो ये संसार जो है वो कैसे, वो फिर वो सगुण रूप जो है वो माया के है। उस परमात्मा को जानना, उसको हम कथाओं से सुन रहे हैं, उसकी भागवत कथा सुन रहे हैं, रामायण सुन रहे हैं। उस कथाओं के माध्यम से उसकी लीलाओं को हम वर्णन सुन रहे हैं, लेकिन वो लीला कहीं कहाँ गई है, उसके निर्गुण, जिसका निर्गुण सत्ता का वर्णन तो कोई है ही नहीं। वर्णन मतलब उसकी लीलाओं का, निर्गुण लीला कैसी हो सकती है। जो सगुण रूप में लीलाएं होगी वो सगुण रूप से, तो वो तो संसार में ही होगी। और संसार तो अंधकार में है, तमस है, मायामय है। तो वो लीला भी माया है, तो उसको जान के भी बोध नहीं होता। इसको समझना पड़ेगा। वो तो केवल आपको आगे बढ़ाने के लिए, वहां से फिर आपने आगे बढ़ना है। जैसे नामदेव महाराज, अगर उसको जान, उसको उसके दर्शन से या उसके वहां तक ही रोकते अगर भक्ति से, तो उनको ज्ञान नहीं होता। ये ज्ञानम क्या कहा है, कौन सा ज्ञान होना है, बोध स्वरूप ज्ञान। उसको चाहे बोध होना चाहिए उस परमात्मा का, कि कैसा बोध, ईशावास्यम इदम सर्वम, वो हर जगह है ना। उसकी अनुभूति होनी चाहिए। नहीं तो नामदेव महाराज परम भक्त रहे परमात्मा के। बाल्यावस्था में ही जो है उन्होंने परमात्मा को अपने हाथों से खिलाया। अच्छा, जो भोजन हो रहा है वो भी माया के अधीन है, परमात्मा जो खा रहा है वो भी माया के अधीन है, क्योंकि दृष्टि सृष्टि में जो है वो माया आती है। और माया, वेदांत में फिर माया का भी खंडन होता है, तो है नहीं, जब जगत नहीं तो माया कहाँ से आ गई, कुछ है नहीं उस पर ब्रह्म के सिवा, तब माया का भी खंडन हो जाता है। तो वो नामदेव महाराज भोजन करवाते हैं, बातें करते हैं, जैसे हम आदमियों से बात करते हैं एक दूसरे से, वैसे वो सगुण परमात्मा से बात करते हैं। ये देहधारी शरीरधारी भी आए हैं,
है ना, भगवान राम कृष्ण जितने भी अवतार हुए शरीरधारी हुए, इस माया के अधीन हो क्या है, क्योंकि माँ पर्दे में जो दिखता है वो पर्दा का कोई ये नहीं महत्व, जो फोकस हो रहा है उसके माध्यम से वो चित्र हिल रहा है, तो वो फोकस तो माया है। पर्दे का क्या है, पर्दा तो जो वो फोकस हट गया तो पर्दा जैसे का वैसा रहेगा, उसमें कोई चित्र नहीं रहेगा। तो वो दिखा रहा है ना, उस पर्दे पे जो दिखा रहा है वो माया है। तो ये इसको जो कहते हैं ज्ञानम ये ज्ञान गम्यम, उस बोध स्वरूप जानने योग्य परमात्मा ज्ञान गम्य है, तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। और तत्व ज्ञान जो है जो पदार्थों से हटकर है, तत्व तत्व ज्ञान या जो पदार्थ है उस तत्व को बता रहे हैं कि जो संसार के जितने भी पदार्थ है, संसार में जो भी वस्तुएं आती है, जो भी संसार के कार्य होते हैं, उस पदार्थों को हटके वो जो है जानने योग्य है। हमने तो पदार्थों को जानने की कोशिश की है, हमने स्वर्ग और सुख की जानने की कोशिश की है, वो मंथन करते रहते हैं कि शरीर से सुख कैसे उत्पन्न होगा, शरीर के माध्यम से सुख उत्पन्न करने की जो कोशिश चल रही है। अच्छा, योगाभ्यास भी करते हैं तो शरीर को ढंग से रखने के लिए ही करते हैं, उसको जानने की कोई चेष्टा नहीं है, उसको जानने के लिए तो काफी नियम ही है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान ध्यान प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग है, नियम है ना, साधन चतुष्टय, तो ये सब जो है इसमें आते हैं। तो वो उसके होने के बाद ही उस उस निर्गुण परमात्मा का बोध होगा। अगर हम इस प्रक्रिया से चलते हैं तो यहाँ वो कहते हैं तमसः परम उच्चते, वो माया से अत्यंत परे होने से वो बोध स्वरूप है। हाँ, बोध स्वरूप होने से, नहीं तो फिर वो तो अगर माया कोई दिखाए तो नामदेव महाराज उसी में पड़े रहते, उतने दर्शन में संतुष्ट रहते। लेकिन जब उनको कहा गया कि ये तो कच्चा है, नामदेव महाराज को कहा कच्चा है, तो कच्चा में अहंकार जागृत हो गया, अहंकार भी माया का प्रतीक है, और वो चले गए जहाँ परमात्मा के पास, उन्होंने कहा कि हाँ तू कच्चा है। फिर गुरु से ज्ञान लिया, गुरु से ज्ञान होने के बाद उस तत्व का ज्ञान हुआ, और ज्ञान होने के बाद जब उसका परीक्षा लेके जाते देते हो जाती है, तो वो कुत्ते में भी भगवान देखा जाता है, ईश्वर देखा जाता है, फिर उनका जो है आवागमन स्थिर हो जाता है। हाँ? वो परमात्मा कैसा है, हाँ, कूटस्थम अचलम ध्रुवम, वो परमात्मा तो अचल है, कूटस्थ है, स्थिर है, ध्रुव अटल है, और एक जगह से हिलने डुलने वाला नहीं। तो फिर कहाँ किसका आना जाना, कहाँ किसके पास जाना और किससे किसको हमारे पास आना, ये सब आवागमन समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो कुछ दर्शाता ही नहीं है। ये चल रहा है, वो बैठ रहा है, वो सो रहा है, वो कौन दर्शा रहा है, वो माया का कार्य दर्शा रहा है। और वो माया तो इसमें है ही नहीं। जब हम बोध स्वरूप हो जाएंगे और एकत्व को प्राप्त हो गए हो जाएंगे, तो फिर वो हमेशा उस परमात्मा मय में ही रहेगा, है ना? सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मय वर्तते, एक भूत स्थितो यो माम, सब भूतों में एक को ही देख रहा है। फिर जो है सब अपने आप को भी सब में देख रहा है। तो ऐसा जो ज्ञान हृदय सर्वस्व विष्टितम, ऐसा ज्ञान गम्य जो है हृदय में होना चाहिए। अगर हमारे हृदय में परिपक्व हो गया ये बोध कि वो सबसे परे है, और वही सबका अधिष्ठान है, और संसार जो है वो माइक है, तो अगर माइक के माध्यम से हम उस परमात्मा की भक्ति करते हैं तो माइक ही दिखेगा, है ना? जो मटेरियल यूज करोगे उतना वैसे तो बनेगा, उसका आकार वैसे ही आएगा। हमने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया,
सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम साशिरुक्षणम। हाँ? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। अब अच्छा, ये जो वर्णन है, ये वर्णन जो वस्तु ये लगी हुई है, कस्तूरी तिलक ललाट, ललाट में जो है कस्तूरी तिलक लगा हुआ है, हाँ, कौस्तुभ मणि लगा हुआ, तो ये कौस्तुभ मणि है, ये है, ये तो पदार्थ ही है। अच्छा, उस पदार्थों से हमने उस परमात्मा को बनाया, है ना। किसी वस्तु के माध्यम से तो परमात्मा बन गया है हमारा, लेकिन वो वस्तु से तो परे है, क्योंकि वस्तु तो माया से निर्मित है। वस्तु माया से निर्मित है, और जो वस्तु माया से निर्मित है वो अनित्य है, नित्य नहीं है, टिकने वाली नहीं है। इसलिए आज इतने अवतार है, जो परमात्मा चाहे, हाँ, तो चिरंजीव होने के बाद भी आप कोई चिरंजीव दिखता नहीं है। हमने देख सुना सब तो चिरंजीव होते हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई धरती पे दिखता नहीं है, क्योंकि तो होता, नित्य होता, नित्य होता तो परमात्मा तो चलो 2-3 दिन के लिए गए, अपने धाम से नहीं चले आए, और लाखों करोड़ों की भीड़ मंदिर में लगी रहती है, हाँ, लेकिन भगवान को एक के भी दया नहीं आती, एक के ऊपर भी दया नहीं आती कि वो आके कि ऐसा दर्शन दे करके, है, क्योंकि वो माया की दृष्टि से देख रहे हैं सब। वो माया की दृष्टि से देखने से वो उतने ही देखना चाहते हैं कि वहां एक मूर्ति है, और उस मूर्ति को हमको दर्शन करना है, वह परमात्मा, वही मूर्ति ही परमात्मा है, ऐसा मान लिया। अगर उसका वर्णन ऐसा करके करके अगर उसकी दृढ़ इच्छा हो किसी की, हाँ मुझे ऐसा वर उसका दर्शन हो वहां, वो तो बोलते दर्शन हो गया हमारा। अभी किसका दर्शन होगा, हो गया, समाधानी मान लिया कि हमको मूर्ति का दर्शन हो गया, लेकिन उसका स्वरूप का दर्शन करने से कैसे पता चलेगा वो ऐसा करके, हाँ, चतुर्भुज भी देख लिया, अनेक न, और कहते चतुर्भुज भी है, अनेक एक रूपाय, हाँ, अनेक एक रूपाय मतलब अनेक रूप भी है, हाँ? सहस्र श्री का, यहाँ का चतुर चक्षु तो मुखो, हाँ, विश्व तो चक्षु चक्षु तो मुखो, है ना। कहा है कि कितना जो है उसका चतुर्भुज भी है और अनेक अनेक मुख वाला भी है, लेकिन वो अनेक मुख वाला ऐसा नहीं कि इकट्ठा मुख दिखेंगे, वो जो व्याप्त है, और चतुर्भुज है वो संक्षिप्त है, वेष्टि, संक्षिप्त मतलब वेष्टि में है चतुर्भुज, तो वो चतुर्भुज रूप भी माया दर्शाती है। तो उस परमात्मा को जो है, इसके बिना हम जान ही नहीं सकते। हमारा ध्येय समाप्त कब होगा, जब हम उस सत्ता को जानेंगे, तत्व से जानेंगे, और तत्व से नहीं जानते हैं और उसके सगुण रूप के वर्णन में रहते हैं, सगुण रूप की भक्ति में रहते हैं, तो हमें उस परमात्मा का दर्शन भी होगा, हमें संसार के सुख की उपलब्धि भी होगी, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, हम उसको पूर्ण रूप से जान नहीं पाएंगे, उसका स्वतः अनुभव नहीं कर पाएंगे। या फिर वो स्वतः अनुभव करना क्या मतलब है, उस पर ब्रह्ममय होना, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसी वृत्ति होना साधारण थोड़ी बात है, जो ब्रह्मा की भी नहीं होती, अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति, क्योंकि ब्रह्मा भी पुण्य से ब्रह्मा बनता है, इंद्र भी पुण्य से इंद्र बनता है, मनुष्य पाप पुण्य से बनता है, लेकिन जो ब्रह्म अनुभूति आती है वो मनुष्य को ही आती है, वो इंद्र को भी नहीं आती, वो ब्रह्मा को भी नहीं आती, किसी देवताओं को नहीं आती। तो वो अनुभूति इसलिए नहीं आती है कि वहां जो सुख है वो माया से दर्शित नहीं है, स्वर्ग में, ब्रह्मा में, ब्रह्मलोक में वो माया से दर्शित नहीं है। उस सुख की अनुभूति है ये कि आपको एक स्वरूप प्राप्त हो जाता है जिसमें आप जो है अपने आप में पूर्ण होते हैं। हाँ, ये भी संशय है कि भाई यहाँ जो माया का कार्य चल रहा है,
तो स्वर्ग भी माया का कार्य होगा। तो स्वर्ग तो हमको दिख नहीं रहा है, कैसा है, क्या है, केवल शब्द से सुना हुआ है कि ऐसा-ऐसा सुख है स्वर्ग में, हैं? ना व्याधि है, ना जरा है, ना वृद्धावस्था है, ना मृत्यु है, कहीं भी कुछ भी नहीं है वहाँ। तो वो तो अत्यंत सुख है। लेकिन वहाँ सुख तो है, जैसे समाधि का सुख बताया गया है। यहाँ धरती पे समाधि का सुख जैसा है, वैसे स्वर्ग का सुख है। यहाँ समाधि का सुख भी तब तक है जब तक आप समाधि में रहोगे। और समाधि से हट के निकल गए, तो आप और अपने मनुष्य वृत्ति में आओगे। इसलिए योग का भी खंडन हुआ। वेदांत में योग का भी खंडन हो जाता है, क्योंकि वो समाधि भी निरंतर नहीं है। ये केवल ज्ञान गम्यम तत्व से जानने के बाद ही वो बोध स्वरूप जो होता है, वो नित्य समाधि है, जो कहते हैं कि विदेही, है ना? कि देही मुक्ति, विदेही मुक्ति, मतलब इस देह में ही मुक्त हो जाता है, वो हमेशा समाधि में रह जाता है। उस ब्रह्मा के जो चिंतन में, ब्रह्म के चिंतन में रहता है, ब्रह्म में लीन रहता है, इसलिए वो हमेशा समाधिस्थ है। लेकिन जो आँख बंद करके अपने शरीर के जो है अ हड्डियों को रख के, केवल मांस को गला के और समाधि लगाकर बैठा है और उस ध्यान में है, वो भी उस किस पे ध्यान में, वो सगुण रूप का ही ध्यान होगा उसका भी। वो अपने स्वरूप में रहता, तो वो फिर जो है वो समाप्त हो जाता। लेकिन कई-कई बार देखा है योगी लोग 800, 900 साल, हज़ारों साल के बाद समाधि से उठे और फिर जगत के कार्य में लग गए। तो वो मोक्षवान नहीं है। वो उनका जो कार्य जो है नित्य नहीं है, अनित्य है। तो उसको वो मोक्षवान नहीं है, तो वो भी माया के अधीन हो गए। तो ज्ञान कैसे होगा? नित्य ज्ञान जो है बोध से होगा, बोध स्वरूप होगा। तो ये सब इसका सब खंडन होता है। योग में इसलिए कहते हैं ना, मैं क्यों कह रहा था कि जो समाधि का सुख है वो भी नित्य नहीं है, जो स्वर्ग का सुख है वो भी नित्य नहीं है, ब्रह्मलोक का सुख है वो भी नित्य नहीं है। क्योंकि ब्रह्म को भी आयु है, हाँ? इंद्र को भी आयु है और इनकी भी जो आयु है। हाँ, ये शरीर बदल सकते हैं। योगी लोग शरीर शरीर बदल सकते हैं, लेकिन शरीर से मुक्त नहीं हो सकते। भाई इनको शरीर बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसकी इनके साधना में कमतरता है। अगर अगर इनकी पूर्णता होती तो शरीर बदलने का ज़रूरत नहीं थी। इस शरीर में आना मतलब क्या आसक्त है शरीर से। जीवन मुक्तों को विदेही क्यों कहा गया? क्योंकि देहा आसक्ति नहीं होती है और योगी को देहासक्ति होती है, इसलिए वो दूसरा शरीर लेता है। वो शरीर जो है बेकार हो गया तो दूसरा शरीर प्राप्त करो और फिर संसार के भोग भोगो। संसार का सुख क्या है? वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा, ये सब प्राप्त हो जाता है। प्राप्त होने के बाद वो भक्तों का जो आनंद आता है, भक्तों को भक्तों की जय जयकार भक्त कर रहे हैं, तो उसमें आनंद आ जाता है। गुरु पूर्णिमा में जिसके ज़्यादा सामने भक्त लोग हैं, वो जो है सबसे बड़ा हो गया है इस में, अपने आप में। और जिसके पास कोई नहीं है और उसको वो एकदम छोटा हो गया। ऐसे भी लोगों का मान्यता है। हाँ? लेकिन गुरु लोगों को बोलते हैं गुरु पूर्णिमा, जैसे चंद्रमा पूर्ण हो जाता है, वैसे गुरु को भी वहाँ गुरु पूर्णिमा से व्यक्ति को पूर्णता आनी चाहिए। हाँ? उस तभी वो गुरु का जो है मान्यता है। गुरु के शरीर की पूजा करने वाला का नाम नहीं है। गुरु तो वो विवेक है, जो तुम्हारे मन को जो जागृत करता है, मन को वैराग्य देता है। तुम्हारी बुद्धि में वैराग्य पैदा है, कोई मोक्ष प्राप्त कर थोड़ी कराता है। गुरु मोक्ष प्राप्त नहीं कराता है, केवल मार्गदर्शक है। वो केवल उँगली से दिखा रहा है, तत्वम असि। तत्वम, वो तू है, वो तू है ये बोध कराएगा। केवल वो कैसा है तो प्रक्रिया बताइए। वो उसको प्राप्त करना पड़ेगा, वो तो वो जीव को ही करना पड़ेगा।
भले उनके आशीर्वाद से होगा, उनके द्वारा श्रवण से होगा, लेकिन प्रयत्न किसको करना पड़ेगा? जीव को करना पड़ेगा। हाँ? वो केवल विवेक प्रदान करने वाले हैं। विवेक क्या है? जो सत्य और असत्य का निर्णय करता है, हाँ भी ये सत्य है, उसकी तरफ बढ़ो। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिदानंद रूप है, उसके आगे बढ़ो तुम, उसके 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 ध्यान में लग जाओ, उसके भजन में लग जाओ। है? वो करना किसको पड़ेगा? स्वयं को करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ ना कुछ करने से ही वो प्राप्त होगा। तो हमको करना पड़ेगा। तो ये बोध जो होगा वो स्वयं का होगा। तो स्वयं क्या है, उसको पहले जानो, तत्व को जानो। तत्व से जानने के बाद वो अपने आप स्वरूप, बोध स्वरूप हो जाएगा, अनुभूति आ जाएगी, तो अपने आप ही हट जाएगा। हैं? संन्यास लेना, सन्यासी बनना, ना बनते हैं ना लिया जाता है। सन्यासी स्वयं अपने आप हो जाता है। सन्यासी किसी के द्वारा नहीं बनता है, और ना ही वो जो है मतलब कुछ होता है। वो स्वयं अपने आप से होता है, तब वो सन्यासी होता है। स्वयं नहीं है, बाहर से रंग से हो गया, तो कोई फायदा नहीं है। स्वयं होगा, लेना नहीं है, संन्यास लेना भी नहीं है, संन्यास देना भी नहीं है। और कैसे देंगे? जो सत्य है उसको कैसे करेंगे कि उसको, वो तो उसको अनुभव करना पड़ेगा, वो अपने आप लेगा। तुम की वह क्रिया, हमको तो क्रिया करना पड़ेगा। उन्होंने हमें सन्यासी बनाया। लोग बोलते हैं हमने सन्यासी बनाए, इतने सन्यासी बनाए। सन्यासी कैसे बनाए? तूने उसकी क्रिया किया, उस क्रिया को किया। बनना तो उसी को है अपने आप। तो ये है। तो यहाँ हृदय सर्वस्व विष्टितम, वो सबके हृदय में है, ऐसा बोध हो जाता है जब हम उस तत्व को, उसको उससे जानते हैं। उस ज्योति को, उस अंधकार से परे है, ज्योति से परे है, वो पर ब्रह्म, वो केवल तत्व से ही जाना जाता है। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। शेष जो है कल देखते हैं। हरि ओम तत्सत।